सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग हो रही है और काउंसलिंग के बाद यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल के आई है और कितने पदों पर और किस किस सब्जेक्ट में कितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हाँ, कुछ भी अगर पूछना हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो कोई भी डाउट है पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, अब इस चीज़ को लेकर के खुशखबरी है और बहुत अच्छी अपडेट है क्योंकि टीआरई 2 टीआरई 1 में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली थी, लेकिन इस बार मल्टीपल रिजल्ट्स जो हैं उसमें आपको काउंसलिंग तो करवाई जाएगी, लेकिन आपकी चॉइस के हिसाब से आप किस में जाना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है, या तो आपके आसपास वाला, जैसे टीजीटी में आपका सिलेक्शन हुआ तो पास में है और पीजीटी में थोड़ा दूर है, तो हो सकता है आप सोचोगे ठीक है कहीं दूर भी है तो पीजीटी ही लूँगा। तो टीजीटी में और 6 to 8 में थोड़ा सा पीजीटी में 11, 12 और 6 to 8 में थोड़ा सा भीड़ होगा क्योंकि प्राइमरी वाला बच्चा जो होगा 6 to 8 में ले लेगा और जो 6 to 8 वाला है 9, 10th वाला है और ये दोनों अगर कहीं भी सेलेक्ट होते हैं तो 11, 12th में जाएंगे। तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी लगभग 20,000 के आसपास यहाँ पर मोटा मोटी बताया जा रहा है कि यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी कम से कम। तो अपडेट अच्छा है, 20,000 के आसपास वैकेंसी होगी। तो मान लीजिए मोटा मोटी पेपर का लेवल तो एज इट इज़ आता ही है, ठीक ठाक लेवल आता है। 81 नंबर कट ऑफ गया है इस बार, तो मान के चलिए 85 नंबर अगर आप टारगेट लेकर के चलते हैं 85, तो टीआरई 4 में आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सीट ले जाने वाले हैं क्योंकि कंपटीशन जो है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है जितना था। अब बाकी तुरंत अगर आ जाता है ठीक है, अगर थोड़ा सा लेट लतीफ़ी किया जाता है इसमें तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको फिर भी 2-4 नंबर का ही फ़र्क पड़ता है। 81 है, 84, 85 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मतलब इसको इतना ले करके आप चलिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। रही बात 6 to 8 में, तो उतनी ज़्यादा पद नहीं आने वाले हैं इस बार, लगभग 14-15 हज़ार के आसपास पद आने वाले हैं। टीजीटी और पीजीटी में फिर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उतने ही पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। पीजीटी में थोड़ा सा कम होगा लेकिन टीजीटी में आपको उतना देखने को मिल सकता है। अब देखिए दिक्कत क्या है ना यहाँ पर कि 11, 12 में बहुत ज़्यादा बच्चों का यहाँ पर मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। हर सब्जेक्ट में लगभग देखेंगे आप धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर बच्चों ने एक डिटेल में सारी वीडियो बनाई थी और उसमें सारी चीज़ें बताई थी। लगभग 8,000 के आसपास आप देखेंगे, लगभग 65,000 के आसपास सीटें भरी हैं। उसमें से 8,000 बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट्स में हैं। जैसे किसी का प्राइमरी में हुआ तो जूनियर में भी हो गया उसका, तो जूनियर में चला जाएगा। तो वैसे 3 से 4,000 बच्चे ऐसे हैं। तो मोटा मोटी पीजीटी को ले लिया जाए, 6 to 8 को ले लिया जाए तो लगभग 12-14 हज़ार के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो कि मल्टीपल रिजल्ट्स में आ रहे हैं। तो उन पे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिला तो कट ऑफ गिर जाएगी और जो रडार पर बच्चे हैं उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। और मैंने पहले भी बोला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आवाज़ उठाएंगे ना तो आपको वो मौका मिलेगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। साफ साफ दिख रहा है ना कि गलत हो रही है भाई। एक ही जैसे आपने दिखाया कि 10,000 सीट है, अब भाई 10,000 सीट पर 3,000 4,000 बच्चे ही सारी सीटों पर कब्जा कर ले रहे हैं। आप दिखा रहे हो 10,000 सीट है, अब बच्चे 4 ही 5,000 ले रहे हैं सीट ना, क्योंकि एक बच्चे का 2 जगह सिलेक्शन हो जा रहा है। सीट पर दिखाया जा रहा है कि सिलेक्शन हमने दिया है, हमने भर्ती दी है, लेकिन वो तो खाली चली गई। तो उस पर अगर देखिए, अगर उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, जो कि आना है क्योंकि इस चीज़ को लेकर के तय कर दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार आएगा, देर से ही सही लेकिन आएगा। सबकी काउंसलिंग हो जाने के बाद, सबकी ट्रेनिंग होने के बाद भी हो सकता है, या काउंसलिंग के बाद भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जा सकता है और उसके बाद आप लोगों को टीआरई 4 के लिए सीटें हो सकती हैं कम बच जाए, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चा पेपर में है, जो बच्चा लायक है उसको वहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना भी चाहिए क्योंकि उसी का सीट है वो। मल्टीपल रिजल्ट होने की वजह से वो बच्चे वंचित रह जाते हैं सिलेक्शन से, उन बच्चों का हक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनको मिलना चाहिए। और बाकी टीआरई 4 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप करते रहिए। अगर आप रडार से दूर हैं तो टीआरई 4 के लिए 85-90 नंबर लेके चलिए, इससे कम नहीं। मैथ वाले हो तो कोई गारंटी नहीं है, तो आप देखते रहिएगा टीआरई 4 के लिए। लेकिन टीआरई 3 में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टीआरई 3 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आने वाला है। अब देखिए कब तक आता है, जो भी अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी।